गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कल से आज तक आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया। एक्चुअली लॉगिन ही नहीं कर पाया था, थोड़ा सा व्यस्तता थी और कुछ सिस्टम की भी प्रॉब्लम थी। आज भी थोड़ी व्यस्तता रहेगी, आज भी नहीं इंटरेक्शन हो पाएगा। कल से फिर हम लोग रेगुलर आदान प्रदान के मोड में रहेंगे और सिस्टम भी कल तक हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वो चार्ट है आवरली, छोटा सा वीडियो कोशिश करूँगा बनाने का। आज भी कोई खास चेंज नहीं हुआ मार्केट में। वी आर मूविंग इन अ रेंज 10,100 200 मान लीजिए नीचे की तरफ और 10,400 ऊपर की तरफ। इस रेंज में हम घूम रहे हैं पिछले 4 दिनों से। तो सूनर और लेटर, एज यू ऑल नो, दिस रेंज हैज़ टू गिव अवे। इसको टूटना पड़ेगा। 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब कल से ज़्यादा दूर उस ट्रेंडिंग डे है नहीं। तो कल या परसों के अंदर अंदर हमें एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिलनी चाहिए। एक ट्रेंडिंग डे हमारा इंतज़ार कर रहा है और ज़रूरी ये है कि उस पर्टिकुलर डे हम गलत तरफ नहीं रहें, क्योंकि वही वो दिन होगा जो या तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाएगा या बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। तो नीचे की तरफ हमेशा आपसे कहता हूँ पिछले 2 दिन से 10,196, इसके नीचे आपको लॉन्ग्स नहीं रखने हैं। पहली बात, जैसे ही हम इसके नीचे जाएंगे 10,100, 10,050 और 9960 बहुत आराम से आपको दिखेंगे। ऊपर की तरफ अब सीधा सीधा स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो 10,552 का होना चाहिए। दूर है लेकिन वही लॉजिकल है। अगर इतना स्टॉप लॉस आप लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपको शॉर्ट पोजीशंस रखनी नहीं चाहिए इस मार्केट में। क्यों? सीधी सी बात है बॉस, ये मूव अगर ए में लेबल करता हूं तो फिर ये बी मूव हमारी कंप्लीट नहीं है। देयर इज नो स्ट्रक्चर विच इज कंप्लीटिंग दिस बी मूव। इस बी मूव को कंप्लीट होने के लिए मार्केट को मिनिमम 10,420 के ऊपर आना पड़ेगा। 10,417 मान लीजिए। बेसिकली इस पूरे मूव का 61.8% रिट्रेसमेंट इस मूव को करना पड़ेगा अगर कोई भी स्ट्रक्चर यहां बैठाना है तो आपको, क्योंकि ना तो ये जिगजैग बना है, ना तो ये फ्लैट है अभी, और ना तो ये ट्राइंगल है। मैं आज ही आपके साथ ये डिस्कस करता है क्यों नहीं है, लेकिन मैं इस चार्ट को सेव करूंगा और वीकेंड में आपके साथ एक लर्निंग वीडियो डालूंगा जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर जो आज तक बना है, ना तो ये फ्लैट है, ना तो ये ट्राइंगल है, ना तो जिगजैग है, ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने इसमें ABC अभी तक कभी रखी नहीं है, क्योंकि कुछ रखने के लिए है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, 10,417 जब तक हम नहीं ब्रीच करेंगे ऊपर की ओर, हम कोई भी स्ट्रक्चर यहां नहीं बना रहे हैं फिलहाल। वी आर स्टिल, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये यहां पे मूव देखिए आप, कल आपसे डिस्कस हुआ, ये करेक्टिव मूव चल रहा था, ABC टाइप का पैटर्न हमने पूरा किया और फिर जो नीचे की ओर हम आज रुक किए हैं, ये भी अभी तक तो ABC ही दिख रहा है, एक फ्लैट दिख रहा है। कंफर्म कैसे होगा? जैसे ही कल हम 10,000, इसका लो जो है 10,335 मान लीजिए, 10,335 के ऊपर जैसे ही हम ट्रेड करते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर था और 10,400 के ऊपर हम फिर से जाने की क्षमता रखते हैं। नीचे की ओर एक छोटा सा आपको रेंज बता देता हूं कल के लिए, जो बहुत इमीडिएट बेसिस पे काम करना चाहिए उसको, और वो है आपका 10,236 से लेकर 10,190। जब तक हम एक 10,196 को नहीं तोड़ते हैं तब तक सारी चीज़ें वैलिड हैं। 10,196 के नीचे जैसे ही हम सस्टेन करने लगते हैं, फिर 10,190 के लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। तो लॉजिकल लेवल 10,236 से लेकर 10,200 के बीच में है। तो अगर कल हम नीचे की ओर रुक करते हैं तो ये वो जोन है 10,230 से लेकर 10,200 के बीच में, जहाँ कहीं हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट ढूंढेंगे अगर मिलता है तो। और अगर 196 को तोड़ देते हैं 10,000, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, हम नीचे जा रहे हैं। और ऊपर की ओर 10,338, 10,335 हम जैसे ही टच करते हैं 10,400 के दरवाजे हम खोल लेते हैं। और ऊपर की ओर इस पूरे मूव को कंप्लीट होने के लिए 10,417 तो मिनिमम है जिसको इसको टच करना चाहिए। एक मूव जो, एक पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें, हालांकि अभी मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन देगा तभी कंप्लीट उसको मैं मानूंगा। पैटर्न जब तक कंफर्मेशन नहीं देते हैं तब तक वो कंप्लीट मानना उचित नहीं होता उनको। एक ऐसा कुछ पैटर्न सा दिख रहा है, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा कि ये कंफर्म हो। एक डायमंड टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर। लेट इट कंप्लीट, obviously then this will become an A and after completion this will become a B, but for B this has to cross above 10,417। ये बिल्कुल अनिवार्य कंडीशन है, तभी इसको लॉक करेंगे B। अदरवाइज फिर ये 1 हो जाएगा टर्मिनल इम्पल्स का और फिर ये 2 हो जाएगा। अगर हम बिना 10,417 के ऊपर गए, एक 10,196 के नीचे चले जाते हैं, उस केस में फिर यहाँ 1 रखनी पड़ेगी टर्मिनल इम्पल्स की और यहाँ कहीं 2 रखनी पड़ेगी टर्मिनल इम्पल्स की। लेकिन अभी कोई भी स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, इसलिए मैं कोई भी लेवल अभी बैठा नहीं रहा हूँ। कल के लिए सीधी सी बात है, जो कल थी परसों थी 10,196 नीचे की ओर, और
ऊपर की ओर अब आपको 10,552 का लॉजिकल स्टॉप लॉस है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हम अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक रेगुलर करेक्टिव पैटर्न, तो फिर एक फ्लैट है या एक डायमेट्रिक है, और फ्लैट के लिए अगर इरेगुलर बी वेव होती है तो वो इसके ऊपर भी जाने की क्षमता रखती है। So that is all. Everything, every move here is a corrective move. So positional will not give you any returns जब तक कि हम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देते हैं। लेवल्स को ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ 10,417 पहुंचते ही हम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पैटर्न की पूरी कर लेंगे, तो आप अलर्ट रहिएगा, कहीं से भी वहां से हम रिवर्सल ले सकते हैं उसके आसपास से। और नीचे की ओर 10,196 के नीचे जाते ही हम और नीचे जाएंगे। वो लेवल्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सो होपफुली कल से हम लोग एक नॉर्मल वीडियो और नॉर्मल इंटरेक्शन के साथ मुलाकात करेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।